नॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर और न्यू सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो उसका यूनिट 1 का लेसन 1 और लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 1 अगर हो पाएगा और लेसन 2 हो पाएगा तो वो भी कर लेंगे, बट अभी लेसन 1 पे फोकस करते हैं, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इसमें कुछ ही टॉपिक मेन है, बाकी चीज़ें ऐसी दे रखी, इवोल्यूशन वगैरह वो सब आप पढ़ लेना, इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो अभी हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ HRM। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? RM का मतलब रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, साथ में लाना लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को टुगेदर, सो दैट द गोल्स ऑफ ईच मेट, मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप गोल्स वगैरह फुलफिल हो सके। इट ट्राइज द सिक्योर द बेस्ट फ्रॉम पीपल बाय विनिंग देयर होल हार्टेड कॉर्पोरेशन। इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स देख लेते हैं। परवेसिव फोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव इन नेचर, मतलब हर लेवल पे अप्लाई होगा, एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मिडल लेवल, टॉप लेवल और लोअर लेवल पढ़ा था आपने। देन इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड, HRM फोकस अटेंशन ऑन एक्शन रेदर देन ऑन द रिकॉर्डिंग, मतलब एक किताबी ज्ञान दे दिया, आपको स्टोरीज लिख के दे दी, उस पर ध्यान ना देख के प्रैक्टिकल नॉलेज पे, व्हाट दे आर परफॉर्मिंग, व्हाट द एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग, इस पर ध्यान देना। देन कम टू द थर्ड पॉइंट, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ही प्रिसाइज करके बता रहा हूँ। सो एक बारी इस रीडिंग मार लेना, बाकी समझ में यहाँ सब कुछ आ जाएगा। और नया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो तब तक। इंडिविजुअली एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड, मतलब कि वही इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर बंदे की स्किल्स वगैरह पर ध्यान देना, और ग्रुप ओरिएंटेड मतलब ग्रुप्स का ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देना। HRM tries to help employees develop their potential fully. It encourages them to give their best. It motivates employees through a systematic process, recruitment, selection, training, development, coupled with fair wages policies. ये wages policies है कि minimum इतने wages provide करेंगे इस वर्क के लिए for particular time hours. So ऐसा. Then come to the fourth point, future oriented, effective ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन मीट इट्स गोल्स इन द फ्यूचर, जो कि मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उसको सोच के चलना, बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पिटेंट एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। देन कम टू द फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटेंड्स टू डेवलप फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज। द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर इज ट्यून टू नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज. Training is offered to sharpen and improve their skills. Employees are rotated on various jobs so they gain experience and exposure. मतलब उन्हें experience मिले, skills उनकी अच्छी हो, इस सब चीज़ पे ध्यान है और थोड़ा exposure मिले. Every attempt is made to use their talent fully in service of organization. लेकिन उनका talent किस लिए यूज़ होगा? Organization के goals को fulfill करने के लिए. Now come to the sixth point, continuous function, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कुछ टाइम के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट किया और अभी नहीं कर रहा है, कुछ घंटे के लिए हफ्ते में एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब अकॉर्डिंग टू टेरी, HRM इज़ नॉट ए वन शॉट डील, एक बार ही में नहीं होगा। इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस ओनली 1 आवर ईच डे, मान लो दिन का 1 घंटे में रिसोर्सेज मैनेज कर लिए या फिर ऑटो से दिए, या फिर 1 डे वीक, एक मतलब पूरे हफ्ते का काम एक दिन में भी नहीं कर सकते। इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट अलर्टनेस and awareness of human relations and their importance in everyday operations. So now the 7th point is auxiliary services. HR departments exist to assist and advise the lines of operating managers to do their personal work more effectively. HR manager is a specialist advisor, एक एडवाइजर की तरह काम करेगा और auxiliary service प्रोवाइड करेगा। Now come to the मैं हाईलाइटर से बता देता हूँ, comprehension function. HRM is to some extent concerned with any organization decision which has an impact on the workforce or the potential of the workforce. The term workforce signifies, workforce क्या बता रहा है? Workforce signifies people working at various levels including workers, supervisor, middle and top manager. So सभी combine होकर काम करते हैं। तो comprehensive मतलब comprehensive, जब पैसे जाता है ना, एक भरा हुआ तो पैसा है, उसमें आंसर टुकड़ों में देना, so वो टुकड़े वाली चीज़ सारे एक जगह होकर काम करते हैं, they perform their work. Then interdisciplinary function. इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिसिप्लिन होना है। इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड इनपुट्स ड्रॉन फ्रॉम द साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मतलब हर एक फील्ड से नॉलेज है, उसको कंबाइन करके देन वी विल लुक फॉर द कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स।
To unravel the mystery of surrounding of human brain, managers needs to understand and appreciate the contribute all such soft disciplines. So सभी को appreciate करना चाहिए. Then let us come to the objective of HRM. अगर कुछ समझ नहीं आया यहाँ तक तो comment section में लिख के heading and then आप अपना query टाइप कर सकते हैं. वी विल रिप्लाई. आर एस फॉलोज. ये कुछ ऑब्जेक्टिव गिवन है, अराउंड 7 ऑब्जेक्टिव. तो एक एक करके पढ़ लेते हैं इनको जल्दी से. टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा है उसके गोल्स तक जाने में. HR डिपार्टमेंट लाइक अदर डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, एंड इफ इट डज नॉट मीट दिस पर्पज HR विल रेदर डाई. सो HR डिपार्टमेंट का ये काम उसका ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को क्लियर करना. टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली. मतलब वही एम्प्लॉयज़ वगैरह का वर्कफोर्स बढ़ाना, स्ट्रेंथ करना, प्रोडक्टिव टू बेनिफिट कस्टमर्स एंड स्टॉक होल्डर एम्प्लॉयज़. देन द थर्ड पॉइंट, टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़. अब ऑर्गेनाइजेशन काम क्या है HR का कि ऑर्गेनाइजेशन को वेल ट्रेंड और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ देने चाहिए. ये तो है नहीं कि डीमोटिवेटेड होकर नेगेटिव सोच रखा है तो क्या ही भला होगा ऑर्गेनाइजेशन का. सो ऐसे बंदे की कोई नीड ही नहीं होती. HRM रिक्वायर्स दैट एम्प्लॉयज़ बी मोटिवेटेड टू एक्सर्ट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स, दैट देयर परफॉर्मेंस बी इवैल्यूएटेड प्रॉपरली फॉर रिजल्ट्स एंड दे विल बी रीम्यूनरेटेड. मतलब पैसा देंगे उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ द. To increase the full set of employees' job satisfaction and self-actualization, it tries to promote the stimulate every employee to realize its potential. मतलब एक होता है ना सेल्फ टेस्ट या फिर सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. मतलब कि अपने आप को ही रियलाइज करना कितना पोटेंशियल है उस बंदे में. टू दिस एंड सुटेबल प्रोग्राम्स हैव टू बी डिजाइन एम टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क. मतलब कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन होते हैं जिससे उसको पता चलता है उसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, एंड उन पर वर्क करके वो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सकता है. फिफ्थ, टू कम्युनिकेट HR पॉलिसीज़ टू ऑल एम्प्लॉयज़. अब पॉलिसीज़ को कम्युनिकेट करना. इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू कम्युनिकेट इन द फुल सेट पॉसिबल सेंस, टैपिंग आइडियाज़, ओपिनियंस एंड फीलिंग्स ऑफ कस्टमर्स, नॉन कस्टमर, रेगुलेटर्स. तो सारी चीज़ें के सर्वेज वगैरह करके ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. अब क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ होनी चाहिए. इट मेक्स एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन अ डिजायरेबल पर्सनल एंड सोशल सिचुएशन. विदाउट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, विदाउट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ वर्क, इट इज़ डिफिकल्ट टू. मतलब काम तो अच्छे से होना चाहिए, सारी चीज़ें वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए. देन द एम्प्लॉयज़ कैन वर्क और इम्प्रूव देयर वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड गोल्स. सेवंथ, टू बी एथिकली एंड सोशली रेस्पॉन्सिव to needs of the society. HRM must ensure that the organization manage human resource in an ethical and socially responsible. Ethical और socially responsible मतलब सारे laws को follow करना चाहिए और socially responsible होनी चाहिए, just like in the NGOs वगैरह, और environment को भी देख के चलना चाहिए. That is on the manner through ensuring compliance with legal and ethical standards. Now come to the importance of HRM. ये देखो बहुत मेन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है. So what are the importance of human resource management? An organization success increasingly depends on the knowledge, skills and abilities of the employees. अब ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? उसके एम्प्लॉयज़ की स्किल्स पे, एबिलिटीज़ पे, particularly as they have established a set of core competencies that distinguish an organization from its competitors. अब उसकी कॉम्पिटेंसीज ही हैं उसको जो कि उसके कॉम्पिटिटर से अलग बनाती हैं. HRM हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन पीपल टू रियलाइज देयर रेस्पेक्टिव गोल्स. दस एट कौन से लेवल? एट द एंटरप्राइज लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल, एट सोसाइटी लेवल. तो तीनों लेवल देख लेते हैं एक बारी. गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस कैन हेल्प इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि पहले तो लोगों को अट्रैक्ट करेगी अगर रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे से. देन अगर लोग उसके कस्टमर हैं सो उनको रिटेन करेगी, मतलब कि फिर से वो उन्हीं के पास हैं. प्लानिंग अलर्ट्स टू ए कंपनी ऑफ द टाइप्स ऑफ पीपल इट विल नीड इन शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग रन. अब ये प्लान्स वगैरह प्लानिंग से हो सकता है, प्लान्स कैसे भी हो सकते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रन. इट हेल्प इन ट्रेनिंग पीपल फॉर चैलेंजिंग रोल्स, डेवलपिंग राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब एंड द कंपनी, प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज़ एंड डेवलपिंग लॉयल्टी. मतलब ये काम करता है HRM. एट द इंडिविजुअल लेवल,
इट प्रमोट टीम वर्क, मतलब टीम वर्क को बढ़ावा देता है, एंड टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज़ कि टीम में रह के काम करो, टास्क ऐसे ऐसे गिवन होंगे कि 2-3 बंदों का ग्रुप होगा एंड दे आर परफॉर्म टास्क फॉर द बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It offers excellent growth opportunities to people who have the potential to rise. अब जिसके पास पोटेंशियल है कि वो अपने आप को बेटर प्रूव कर सकता है, ये सारी चीज़ें HRM के अंडर में ही आएंगी. और इंडिविजुअल लेवल पे एक इंडिविजुअल अपनी स्किल्स वगैरह दिखा के अपने आप को एक्सीलेंट ग्रोथ की ओर लेके जा सकता है. दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द HRM. इट अलाउज पीपल टू वर्क विद डिलीजेंस एंड कमिटमेंट, मतलब कि बिल्कुल निष्ठा के साथ काम करना ये करता है. एट द सोसाइटी लेवल, साउंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साउंड मतलब कि ठीक, अच्छी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द सोसाइटी. इट हेल्प्स टू एनहांस द डिग्निटी ऑफ द लेबर इन द फॉलोइंग वेज. किस वे में? प्रोवाइडिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, लेबर को अच्छे से एम्प्लॉयमेंट देना. प्रोवाइड सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन to the people. Maintaining a balance between the jobs available and the job seekers in terms of number, qualification and मतलब कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं और कितने जॉब सीकर्स, कितने बंदे जॉब लेने आ रहे हैं. दैट इज बेस्ड ऑन द नंबर्स, क्वालिफिकेशन एंड नीड्स एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉय. एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. अब एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि जो फालतू की चीज़ें हैं, जो पॉल्यूटेड चीज़ें हो रही हैं, ख़राब चीज़ें हो रही हैं, विद द ह्यूमन रिसोर्स दैट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. स्केयर टैलेंट आर पुट टू बेस्ट यूज. सो कंपनीज दैट पे एंड ट्रीट पीपल वेल ऑलवेज रेस अहेड ऑफ द अदर्स एंड डिलीवर एक्सीलेंट रिजल्ट. मतलब कंपनी में चलो मान लो किसी ने ज़्यादा पैसा दिया और इज्जत ही नहीं, सो वहाँ एम्प्लॉय एज अ हेडेक हो जाएगा, फैटेक हो जाएगा उसके ऊपर, देन ही विल नॉट वर्क विद देयर बेस्ट. सो ऐसा है कि उनको विल वेल ऑलवेज रेस अहेड और अदर कंपनीज डिलीवरिंग द एक्सीलेंट रिजल्ट. At the national level also is given here. Effective use of human resource helps in exploitation of natural, physical and financial resource in a better way. People will right skills, proper attitudes and appropriate values help the nation to get ahead of compete with the best in the world. अब एक बिजनेस है उसे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाओ और जिस बंदे के पास, जिस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी स्किल्स हैं, प्रॉपर एटीट्यूड एंड एप्रोप्रिएट वैल्यूज हेल्प द नेशन टू गेट अहेड सो बेस्ट इन द वर्ल्ड, लीडिंग टू बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट. नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ HRM. शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, अगर हो गया तो देखते रहना, रुक के देख लेना इफ़ यू वांट टू टेक रेस्ट. सो लेट अस कम टू द फंक्शन ऑफ HRM. फंक्शन ऑफ HRM आर मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिंग फंक्शन. सो मैनेजरियल फंक्शन देख लेते हैं एक बारी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. देन ऑपरेटिंग फंक्शन, प्रोक्योरमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, कंपनसेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन एंड मेंटेनेंस. सो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है स्टाफिंग. वो स्टाफिंग को ही यहाँ प्रोक्योरमेंट फंक्शन बना दिया है. सो इसका ये फंक्शन ऑफ HRM हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट दैट लाइक बटन.